हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रैंकस प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा वर्ड है जो कि है सेंट्रल डोग्मा। इसके बारे में बहुत से बच्चों को इसको लेके कंफ्यूजन होती है। जब आप मोलिकुलर बायोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको सेंट्रल डोग्मा वर्ड सुनने को मिलता है और इसी के अंदर आपकी पूरी मोलिकुलर बायोलॉजी की जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो सभी आ जाती हैं। ओके, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि सेंट्रल डोग्मा का मतलब क्या है। जो हमारी सेल है, मोलिकुलर बायोलॉजी की शुरुआत होती है तो शुरुआत हम करते हैं डीएनए से, क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर आपका डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, तो डीएनए से आपका क्या होता है, जो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है और डीएनए से आपका बनता है आरएनए। डीएनए से फॉर्मेशन होता है आरएनए का और स्पेसिफिकली हम बात करेंगे यहाँ पे एमआरएनए की। ओके, पहले हम बात क्या कर रहे हैं, एमआरएनए की बात करेंगे, क्योंकि जो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो जीन में होगी और जीन से आपका बनेगा एमआरएनए। अब एमआरएनए के पास इंफॉर्मेशन आ गई है, ये आपका एक जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड है डीएनए और न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड है आपका एमआरएनए। यहाँ पे इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हुआ है। ओके, तो अब क्या हुआ, जो एमआरएनए है, एमआरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन आई उसने ट्रांसफर कर दिया प्रोटीन के पास। ओके, अब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गई है प्रोटीन के पास, तो जो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास थी वो इंफॉर्मेशन आ गई है प्रोटीन के पास। ओके, तो जो ये एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इंफॉर्मेशन का, पहले इसी को समझते थे कि सिर्फ सेंट्रल डोग्मा इतना ही है, पर ऐसा नहीं है। डीएनए से अगर डीएनए को इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है तो इसको भी सेंट्रल डोग्मा में बाद में इंक्लूड किया गया। तो अब हम प्रोसेस को देखते हैं क्या क्या है ये। जब आपका डीएनए से एमआरएनए बना या आरएनए बना, उसको हमने बोला है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हमने बोला ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन जो बना इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, और जो ये आपका डीएनए है, डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के पास ही ट्रांसफर हो रही है। एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल बन रहे हैं और पहले डीएनए मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन लेके दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल बन रहा है। इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, तो क्या हुआ, डीएनए टू डीएनए फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हमने रेप्लिकेशन बोला। डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है, उसको हमने बोला ट्रांसलेशन। ओके, तो इंफॉर्मेशन जो डीएनए के पास थी वो ट्रांसफर हो रही है। ओके, ये न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लिक एसिड इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है, न्यूक्लिक एसिड टू प्रोटीन इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है। एक और प्रोसेस देखी गई कुछ रिट्रोवायरसेस के अंदर कि जो आरएनए है, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बना है, अगर आरएनए से डीएनए बन रहा है तो ये रिवर्स हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन का। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोला गया, इस प्रोसेस को बोला रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसमें क्या हुआ, जो आरएनए के पास इंफॉर्मेशन थी वो डीएनए के पास चली गई। आरएनए न्यूक्लिक एसिड है और डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, तो यहां भी न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लिक एसिड इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है। तो सेंट्रल डोग्मा का अब सिंपल सा हम डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि सेंट्रल डोग्मा का क्या मतलब है। तो सेंट्रल डोग्मा में क्या हुआ, यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लिक एसिड तो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है और न्यूक्लिक एसिड टू प्रोटीन भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है। ओके, न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड टू प्रोटीन इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है। पर नेचर में अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है कि प्रोटीन के पास जो इंफॉर्मेशन है
वो न्यूक्लिक एसिड के पास ट्रांसफर हो या फिर प्रोटीन के पास जो इंफॉर्मेशन है वो किसी और प्रोटीन को इंफॉर्मेशन दे सके। तो क्या बात इससे समझ में आई कि प्रोटीन टू प्रोटीन और प्रोटीन टू न्यूक्लिक एसिड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। ओके, तो डेफिनेशन क्या बनी सेंट्रल डोग्मा की, न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक एसिड टू प्रोटीन इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना, बट प्रोटीन टू प्रोटीन और प्रोटीन टू न्यूक्लिक एसिड ट्रांसफर ना होना ही आपका सेंट्रल डोग्मा है। पहले सिर्फ ये सोचा जाता था कि जो ये सेंट्रल है, सेंट्रल पोर्शन है, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है, इसी को सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। पर बाद में मॉडिफिकेशन हुआ इस टर्म में और इसके अंदर रेप्लिकेशन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को भी ऐड किया गया। अगर ये आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। थैंक यू।